सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को मात्र 25 दिनों का समय बचा हुआ है। इसी बीच हम देख रहे हैं कि महागठबंधन के खेमे में पूरी तरह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रीजन बहुत साफ है। एक तो सीट शेयरिंग को लेके इनके बीच में बात ठीक से बन नहीं रही है। अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1-2 दिन का टाइम और लगेगा हमें। वह यह है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पहुंच गए थे दिल्ली कांग्रेस से भी मीटिंग करने, और तेजस्वी यादव की कोर्ट में डेट भी थी। तो मीटिंग के लिए कल रात को राहुल गांधी से मुलाकात होनी थी, तो राहुल गांधी मिले नहीं है तेजस्वी यादव से। वहीं पे पैरेलली मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में कुछ कांग्रेसी नेता आके ये डिस्कशन कर रहे थे कि भाई बिहार के अंदर में हमें करना क्या है। और दूसरा जो इंसिडेंट है दोस्तों कि आईआरसीटीसी घोटाला जो हुआ था, उस पर कई वक्त से लालू यादव और उसके परिवार वालों पे केसेस चल रहे थे। कल दिल्ली की कोर्ट में साबित हो चुका है कि लालू के सहमति से, षड्यंत्र से ये भ्रष्टाचार हुआ है। 420 लगाई गई है तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी पे। सोचिए, ये जंगल राज के टार्जन चारा चोर में ऑलरेडी कन्विक्टेड है। अभी ये दूसरा घोटाला में भी मिनिमम सजा जो होगी आईआरसीटीसी घोटाले में कम से कम 1 साल की जेल और 1 से 7 साल के अंदर में हो सकती है। कम से कम तो 1 साल, लेकिन वो 7 साल तक हो सकती है। अब ये जब साबित हो चुका, अब इनको बिहार चुनाव में उतरना है। तो तेजस्वी यादव, सोचिए बिहार के लोगों को कितना बेवकूफ समझते हैं ये नेता लोग, या भारत के लोगों को कम समझते बेवकूफ। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव पास में आ रहा है तो हमारे खिलाफ एक वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। भाई कोर्ट ने तुम्हारी पेशी हुई थी, कोर्ट में साबित हुआ है तुम लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? और कोर्ट क्या खुद चुनाव लड़ेगा तुम्हारे खिलाफ? कोई साजिश रच रहा है कोर्ट? कोर्ट तो एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी है। कोर्ट में साबित हुआ है कि तुम्हारे पिताजी ने भ्रष्टाचार किया है और वो जमीन तुम्हारी माता और तुम्हारे नाम पे है। जब ये साबित हो चुका तो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स कैसे? भ्रष्टाचार तो किया ना तुम लोगों ने। अब इसका इंपैक्ट पड़ेगा विधानसभा चुनाव में कैसे? मैंने कल की वीडियो में ये बताया था आप लोगों को कि जैसे ही आईआरसीटीसी केस का टिप्पणी आई दोस्तों, साबित हो चुका कोर्ट में, अब कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल चढ़ जाएंगे राजद के ऊपर में कि भाई अब तो तुम्हारी इमेज पूरी तरह से डाउन हो चुकी है बिहार के अंदर में, मुझे नहीं लगता अब तुम्हें कोई ज्यादा वोट देगा, तो अब तुम ज्यादा सीटें हारोगे, उससे बेहतर है हमें ट्रांसफर कर दो और हम इससे कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मैंने कल कहा था और वही हुआ। मुकेश सहनी एक तरीके से मुंह फुला के धमकी दे रहे थे, कुछ मीडिया रिपोर्टिंग भी आ रही थी इसको लेके कि हमें कुछ नहीं तो कम से कम 30 सीटों पे चुनाव लड़ना है, 30 सीटों पे, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का चेहरा हम बनेंगे। मुकेश सहनी ने कहा था। लालू यादव के बेटे बोल रहे हैं कि 15 सीट तुमको देंगे, खूब जोर 18 सीट देंगे, लेकिन तुम्हारे इन 18 सीटों के अंदर में 10 कैंडिडेट हमारे राजद के खड़े होंगे। जो हम 18 सीट तुमको देंगे तुम्हारी पार्टी को, उसमें 10 हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, तेजस्वी यादव की पार्टी में कई राजद के फॉर्मर विधायक भी रहे होंगे, अभी के विधायक होंगे, जिनको एकोमोडेट करना है। जो अपनी पार्टी में नहीं हो पा रहा उनको मुकेश सहनी की पार्टी में वो भेज देंगे। तो मुकेश सहनी भड़क गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर कांग्रेस कह रही कि भाई हम 60 सीट से कम तो मानेंगे नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव 52 सीटें देने के मूड में था, और वो भी वो कौन सी 52 सीटें जहां पे राजद को लगता है कि हम नहीं जीत पाएंगे, वो हम कांग्रेस को दे देते हैं। तो कांग्रेस बोली क्या बेवकूफ समझ कर रखा है, हम नहीं लड़ेंगे, 60 सीट हमें चाहिए, और वो 60 सीटें चाहिए जहां पे हमारे कैंडिडेट्स अच्छा करते हैं, चुनाव जीतने की पॉसिबिलिटी है। तो यहीं पे फंस गया है इनका पेच। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन हमें लगेंगे। अब दोस्तों सोचिए,
जंगल राज के टार्जन नेल्सन मंडेला इनको कहने वाले राजद के कार्यकर्ता अब जब जनता के बीच में जाएंगे ना वोट लेने, थोड़ी तो शर्म उनको आएगी। और लोग जान चुके हैं बिहार के अंदर में राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग बड़े ही एक्टिव रहते हैं और अपडेटेड रहते हैं। तो उनको पता है कि लालू यादव ने किस तरीके से भ्रष्टाचार चारा घोटाले में भी किया है, लैंड फॉर जॉब में भी किया है। और जैसे ही जमीन ट्रांसफर होती थी 3-3 दिनों में ये सरकारी जॉब देता था भाई। 3 दिन के अंदर में कौन सी सरकारी जॉब मिल जाती है ये लालू ही जानता है। एनीवे, फिर आईआरसीटीसी घोटाला तो साबित हो चुका। अब एनडीए की तरफ से इसको गाजे बाजे के साथ में दोस्तों, जैसे ही एनडीए प्रचार प्रसार में उतरेगी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट थमाने के बाद, आप देखिएगा महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा ग्राउंड से, टीवी में भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब इसको मुद्दा तो बनाएगी बीजेपी। वहीं पे देखें दोस्तों तो एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है। 101 सीट पे जदयू और बीजेपी लड़ेगी, चिराग पासवान 29 सीट्स पे, हम और आरएलएम 6 सीटों पे। देखने जाए तो ये लोकसभा सीट पे जो इनका रिजल्ट आया था उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला बना है। देखिए, चिराग पासवान 5 लोकसभा जीते थे, तो 1 लोकसभा के अंदर में 6 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो उस हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी को 30 मिलने चाहिए, तो 29 मिले हैं। चिराग पासवान की जीत अच्छी खासी हुई है नेगोशिएशन करने में। हम 1 लोकसभा सीट जीती है दोस्तों, 1 में 6 विधानसभा होते हैं तो उनको 6 सीटें मिली है। आरएलएम 1 भी लोकसभा नहीं जीती है, हालांकि फिर भी बीजेपी ने इनको राज्यसभा की सीट दी है और 6 सीटों पे इनको भी लड़वाया जा रहा है इस बार। तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला इनका तय है, महागठबंधन का भी ऑलमोस्ट तय है। पेच कहां फंस रहा है कि कांग्रेस बोल रही है हमें हमारी जीतने वाली सीटों पे ही चुनाव लड़वाया जाए तभी हम मानेंगे। तेजस्वी यादव जो इतनी देर से ड्राइविंग सीट पे बैठे थे महागठबंधन की, उसको अब हटा के पीछे बैठाने की कोशिश में है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये चल रहा है महागठबंधन के खेमे में दोस्तों। आईआरसीटीसी स्कैम का ये जो आया है ना, अब इसको गाजे बाजे के साथ में पूरी तरह से बीजेपी जदयू भुनाएगी पूरे बिहार के अंदर में। आज शाम तक बीजेपी की पहली सूची कैंडिडेट्स की आ जाएगी और महागठबंधन का हम आज कुछ नहीं कह सकते कि आज फाइनलाइज्ड हो जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला या नहीं, लेकिन कल दोपहर तक तो ये फाइनलाइज्ड हो ही जाएगा। तो कभी भी आ सकता है, आज रात को लेट नाइट भी आ सकता है या फिर कल आ सकता है। बीजेपी जदयू की अपनी अपनी सूची दोस्तों आज मुझे लग रहा है वो लोग पेश कर देंगे, क्योंकि 6 नवंबर को जो चुनाव होने पहला पड़ाव जो है, उस पहले पड़ाव को सिर्फ कैंडिडेचर फाइल करने में 4 दिन बचे हुए हैं। 11 नवंबर में जो चुनाव होने वोटिंग होनी है उसके कैंडिडेट्स की फाइलिंग अभी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तो फटाफट से कैंडिडेट्स की सूची उतारेगी बीजेपी और जदयू और बाद में ये कैंडिडेट्स अपना नाम फाइल करेंगे। फिर हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि कहां पे कौन सी सीटें मजबूत हैं किसकी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें थी पिछली बार जहां पे कुछ हजार वोटों के लिए ही बीजेपी हारी थी, राजद हारी थी। तो वो सीटें मेरे ज्यादा फोकस में है कि वहां पे इस बार क्या चल रहा है, कैसे कैंडिडेट कौन सी पार्टियों ने उतारे हैं, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे दोस्तों। तो महागठबंधन का अभी ये स्थिति है कि लालू अभी कान खुजारा अपना बैठा हुआ है, कल ड्रामे कर रहा था, व्हीलचेयर से कोर्ट में गया, सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था। तो बिहार के लोग अच्छे से समझते हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी परिवार है, इन लोगों को बिहार के अंदर में सत्ता में नहीं आने देना है कैसे भी करके। तो ये इम्पैक्ट तो पड़ेगा महागठबंधन के ऊपर में, कैसे भी लोग वोट नहीं देना चाहते हैं इनको। तो बिहार के अंदर में दोस्तों ये चल रहा है इस वक्त में। आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट करिए इस वीडियो पे आपका इस बारे में क्या कहना है। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।